हेलो एवरीवन। सॉरी टू से एक्चुअली जो हमारा डेमो क्लास था उसकी रिकॉर्डिंग तो हुई है बट उसमें मेरी वॉइस प्लेस नहीं हो पाई है। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसकी रिकॉर्डिंग शायद आपको नहीं मिल पाएगी। बट मैंने फिर भी कोशिश करी है आपके लिए एक रिकॉर्डिंग प्रिपेयर करने की। होपफुली ये रिकॉर्डिंग आपको हेल्प करेगी समझने के लिए कि हम कोर्स में क्या करेंगे, कोर्स कंटेंट हमारा कैसा होगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं वास्तु पुरुष के बारे में अगर आपको बात करूं तो उनका जन्म कैसे हुआ ये मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि जब शिव जी का पसीना टपका तो उससे वास्तु पुरुष का जन्म हुआ, जिन्होंने पूरा अ, ब्रह्मांड खाने की सोची। उनके दिशाओं की तरफ उनका आक्रमण हुआ, मतलब सब जगह से उन्होंने खाने की सोची, क्योंकि वो बहुत ही भूखे थे, प्यासे थे, व्याकुल थे। तो वो खाने की सोच रहे थे। इससे सभी देवतागण परेशान हो गए। उन्होंने क्या किया, वो ब्रह्मा जी के पास गए। अब वहां ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज आप इसका कोई सोल्यूशन निकाले, प्रॉब्लम जो है इसको ठीक करें। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि हम एक नीति अपनाते हैं, सब मिलकर इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सब देवताओं को बुलाया, उसको पकड़ा, उसे फिर उल्टे मुंह लेटा दिया और हर जगह से पकड़ लिया। मतलब जिस देवता ने जहां जहां से उसको पकड़ा वहां वहां उन देवताओं का स्थान बन गया। तो ये वास्तु पुरुष का जो जन्म हुआ था शिव जी के पसीने से। और जब इनको पकड़ के दबाया गया, औंधे मुंह लिटाया गया और बांध दिया गया, तो वहां पे वास्तु मंडल बना। वास्तु मंडल में टोटल जो ग्रिड है 45 ग्रिड्स, हर ग्रिड में अपने अपने देवताओं का, बेसिकली 45 देवता जो थे उनको स्थान मिला है, यानी कि उनकी प्लेसमेंट हो गई। अब जब भी घर का निर्माण हो, शॉप का हो, कोई भी वर्क प्लेस का भी हो, तो वहां पे वास्तु पुरुष की पूजा की जाती है। अगर मान लीजिए कुछ गलत चीज आप करते हैं उस जगह पे, वो उसके लिए प्लेस आउट नहीं है, गलत जगह पे आप गलत चीज बना देते हैं, या फिर मान लीजिए ईस्ट में आप टॉयलेट बना देते हैं, साउथ ईस्ट में आप टॉयलेट बना देते हैं, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। ये सारा हम कोर्स में करेंगे। बट अब मैं आती हूँ आपको थोड़ा सा दिशाओं के बारे में समझाना। शुरू करती हूँ मैं, आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। बेसिकली 16 वास्तु जोन है। डायरेक्शन कहते हैं कुछ लोग जोन कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इस पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम 16 वास्तु जोन के बारे में बात करेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास चार दिशा आती है। चार दिशा कौन सी है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ये हमारी चार दिशाएं हैं। नॉर्थ दिशा जो है वो है वाटर एलिमेंट। वाटर यहाँ पे प्लेस्ड है। अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है। ईस्ट डायरेक्शन एयर है, वायु तत्व है। साउथ है वो फायर, अग्नि तत्व। और ईस्ट सॉरी वेस्ट जो है वो है अर्थ एलिमेंट। तो यहाँ पे इस तरह से इसको डिवाइड किया है। लेकिन चार दिशाएं तो काफी नहीं है ना, हमने इसके सब डिवीजन पे भी जाना है। तो लेकिन पहले हम इसको समझ लेते हैं कि वास्तु जब हम करेंगे तो उससे क्या क्या बेनिफिट होगा, जब हम वास्तु पढ़ते हैं तो उससे क्या लाभ मिलता है। सबसे पहले तो हमारे हेल्थ इश्यूज, एनर्जी, जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हैप्पीनेस इन लाइफ, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है या कुछ ऐसी चीजें हो रखी है कि हम सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीजें हम वास्तु से देख सकते हैं। हो सकता है वास्तु में कुछ इफेक्ट हो। कुंडली अपना काम करती है, वास्तु अपना काम करती है। ठीक है ना। ये दोनों चीज को हम स्टडी करेंगे कैसे देखते हैं, बट फिर भी मैं आपको ये चीज क्लियर करूंगी। अब यहाँ पे क्लियरिटी ऑफ माइंड कैसे होता है, कैश फ्लो कैसे होता है, अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, स्टॉप वेजेस ऑफ मनी जो हो रहा है उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी क्या सिचुएशन है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। हमारी फैमिली में बाउंडिंग क्यों नहीं बन पा रही है, हमारे साथ जो भी हमारे जो काम है, जो ऑर्डर्स है, जो सेल्स है, वो क्यों नहीं हो पा रही है, सारी चीजें हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। स्टडी से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो समझेंगे। सेविंग नहीं हो पा रही है, इस चीज को भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। बेसिकली वास्तु में ना दोष जो होता है ना वो कुछ चीजों को लेकर होता है कि कुछ चीजें हमारी रॉन्ग प्लेस हो गई है, जैसे कि वाटर स्टोरेज, सेप्टिक टैंक, चैम्बर, डस्टबिन, अंडरग्राउंड वाटर, टॉयलेट, किचन, डायरेक्शन ब्लॉकर,
और कट एरिया, कहीं ना कहीं हमारा जो अपॉर्चुनिटी वाला एरिया है, नॉर्थ हमारा अपॉर्चुनिटी का एरिया, अगर वही कट है तो वहां से हमें बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। बेडरूम अगर रॉन्ग डायरेक्शन में है, रॉन्ग कलर हमने यूज कर लिया है, रॉन्ग एलिमेंट हमने यूज कर लिया, या कोई हैवी, हमें रखना था लाइट मटेरियल हमने रख दिया हैवी मटेरियल, तो वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारा हम इस कोर्स में स्टडी करेंगे। अब हम बेसिकली सबसे पहले तो इसके सब डिवीजन पे आते हैं। हमने चार डायरेक्शन को समझा था, उसके बाद हमारे पास चार डायरेक्शन और आते हैं। तो यहाँ पे जब हम चार डायरेक्शन और लेंगे वो है नॉर्थ ईस्ट को जब हम कनेक्ट करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, हमारा एक डायरेक्शन यहां से निकला। साउथ ईस्ट को जब हम कनेक्ट करेंगे तो साउथ ईस्ट निकलेगा। साउथ वेस्ट को कनेक्ट करेंगे तो साउथ वेस्ट निकलेगा। नॉर्थ वेस्ट को कनेक्ट करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट निकलेगा। हमने मेन मेन डायरेक्शन को पकड़ के सब डायरेक्शन बना लिया। ये हमारे चार प्लस चार आठ डायरेक्शन हो गए। आर्ट डायरेक्शन जो होता है वो है बेसिक वास्तु का कॉन्सेप्ट, वैदिक वास्तु भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है ना, कई लोग कहते हैं ना मैं वैदिक वास्तु कराता हूँ, तो उसमें सिर्फ आर्ट डायरेक्शन तक चलता है। लेकिन जब हम एडवांस लेवल पे आते हैं ना तो वहां पे 16 डायरेक्शन और हो जाती है। 16 डायरेक्शन कैसे होगी, इसको हम समझते हैं। ये देखिए आपके सामने चार्ट है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट बन गया। साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट बन गया। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट बन गया। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बन गया। सेम एज इट इज यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के साथ कनेक्ट करेंगे तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बन गया। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम दो प्लेनेट को यानी कि दो डायरेक्शन को जब हम मिला रहे हैं तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ को हमने पहले लिया है फिर नॉर्थ वेस्ट रख दिया। अब यहाँ पे देखिए वेस्ट को हमने पहले लिया फिर नॉर्थ वेस्ट रख दिया, यानी कि मेन जो डायरेक्शन है ना सबसे पहले उसको पकड़ना है, तो इससे आपको इजी हो जाएगा उसे याद करना। ये हमारा 16 डायरेक्शन का कंप्लीट चार्ट बना है। ठीक है ना, ये हमारा है पुरुष मंडल जिसकी मैंने अभी बात करी थी, जहां पे सभी देवताओं ने अपना अपना स्थान लिया है। ईशान में, अदिति में, दिति में, ये सारे अपने अपनी जगह बैठे हुए, ब्रह्मा जी है, इस तरह से यहाँ पे विराजमान है। ठीक है ना, अब इसको हम बाद में समझेंगे। आगे आते हैं 16 डायरेक्शन के ऊपर। देखिए 16 डायरेक्शन जो होती है बेसिकली हर डायरेक्शन से आ, उनके देवता होते हैं और उनपे प्लैनेट रूल करते हैं। देवता कौन है, प्लैनेट कौन रूल करते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हम ईस्ट पे। ईस्ट पे जो देवता है ना वो इंद्रदेव है और सन वहां पे रूल करते हैं। साउथ ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ ईस्ट आता है, तो साउथ ईस्ट पे अग्निदेव। पहले हम 8 डायरेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो मैंने पहले 8 डायरेक्शन बताई है मैं उसकी बताऊंगी, फिर 16 डायरेक्शन पे आएंगे। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट अग्नि रूल करती है, अग्निदेव है, और वीनस रूल करता है, वीनस प्लैनेट रूल करता है। साउथ यम, यम देवता, मार्स रूल करता है। साउथ वेस्ट पितृ, राहु रूल करता है। वेस्ट वरुण देवता, सैटर्न रूल करता है। नॉर्थ वेस्ट वायुदेव, मून रूल करता है। नॉर्थ कुबेर, मरकरी रूल करता है। साउथ ईस्ट शिव, जुपिटर रूल करता है। अब ये हमने 8 डायरेक्शन को समझा है। 16 डायरेक्शन पे आ जाते हैं, जो उसका सब सब डायरेक्शन निकला था। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट चंद्रा यानी कि मून रूल करता है। साउथ साउथ ईस्ट अग्नि यानी कि वीनस रूल करता है। साउथ साउथ वेस्ट नृत्य, केतु रूल करता है। साउथ साउथ वेस्ट, सॉरी वेस्ट साउथ वेस्ट वरुण, तो सैटर्न रूल करता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वायु, मून रूल करता है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट भुजंग, राहु रूल करता है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट अदिति, मरकरी रूल करता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट रुद्र, जुपिटर रूल करता है। तो ये सारे प्लैनेट यहाँ पे रूल करते हैं और अकॉर्डिंग टू इन प्लैनेट के देवतास यहाँ पे हैं। ठीक है ना, तो ये जब हम कोर्स करेंगे 16 डायरेक्शन के ऊपर तो ये सारी डिटेलिंग इसके बारे में और भी आएगी, इन देवताओं के बारे में। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वास्तु डायरेक्शन, क्योंकि देखो हर डायरेक्शन का अपना अपना इफेक्ट होता है जो हमारे लाइफ में हमें इफेक्ट देता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इफेक्ट देगा, वहां पे पॉजिटिव प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव इफेक्ट होगी, अगर नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी होगी।
डिपेंड ऑन सिचुएशन कि वो प्लेस है वो कैसा है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए, इसका जो रेमेडी है वो कैसे की जाए, ये सारा हम समझेंगे। अब आते हैं हम 16 जोन पे, जो कि मैंने आपको बताया था कि 16 जोन होते हैं, उनके क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं। ये थोड़ा सा मैं बेसिक नॉलेज दे रही हूँ, इसको आप समझिएगा। 16 जोन, सबसे पहले आता है हमारा नॉर्थ जोन, जो कि हमें वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी का देता है। वेल्थ अपॉर्चुनिटी यानी कि रिप्रेजेंट कैरियर ग्रोथ एंड फाइनेंस स्टेबिलिटी। नॉर्थ से हमें ये चीजें मिलती हैं, अगर मान लीजिए किसी की लाइफ में कैरियर में ग्रोथ नहीं आ रही, फाइनेंस में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं आपका नॉर्थ जोन डिस्टर्ब है। हो सकता है वहां पे टॉयलेट हो सकता है वहां पे डस्टबिन हो सकता है वहां पे कलर एलिमेंट खराब हो, कुछ भी वहां पे हो सकता है नॉर्थ जोन कटा हुआ हो। ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट क्या करना है, किस तरह से देखना है, ये चीजें हम सीखेंगे। अब इसके लिए आइडल प्लेस, बेसिकली नॉर्थ जोन जो होता है उसका आइडल प्लेस यहाँ पे कैश लॉकर जो आप रख सकते हो, वाटर एलिमेंट यहाँ पे रख सकते हो, बिजनेस एक्टिविटी जो चीजें है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ये नॉर्थ जोन था। इसके बाद आता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो जोन होता है वो हमारे इम्यूनिटी का होता है, हेल्थ का होता है, क्लियरिटी ऑफ माइंड। मान लीजिए किसी की माइंड में क्लियरिटी नहीं आ रही है, क्या करे क्या नहीं करे, हेल्थ को लेके प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपका ये जो जोन है ना वो डिस्टर्ब है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में कुछ एंटी प्लैनेट कह सकते हो, एंटी प्लेस्ड हो रखा है, प्लैनेट हो रखा है, एंटी कलर हो रखा है, कुछ भी चीज हो सकती है, तो उसको हमने ठीक करना है। अब यहाँ पे जो आइडल प्लेस है ना वो मेडिटेशन का है, स्टडी का है, हीलिंग का है। किसी ने मेडिटेशन करना है यहाँ बैठ के करे, बट शर्त ये है कि वो प्लेस क्लीन होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तभी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बाद आता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो है वो है विजडम और स्पिरिचुअलिटी का। हमारी लाइफ में विजडम और स्पिरिचुअलिटी है कि नहीं है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये बेसिकली डिवाइन एनर्जी और स्पिरिचुअल की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चाहता है कि मैं इसमें आगे बढ़ूं, इस डिवाइन में मेरे साथ कनेक्टिविटी बैठे, तो यहाँ पे वो टाइम स्पेंड करे, देखे कहीं नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। अगर नहीं बन पा रही तो क्यों नहीं बन पा रही, क्या प्रॉब्लम है। नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, प्लेस्ड नेगेटिव हो सकता है, वॉशरूम हो सकता है, डस्टबिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। बेसिकली ये जो जगह है ना ये प्रेयर के लिए अच्छी है, मेडिटेशन के लिए अच्छी है, और वाटर स्टोरेज के वाटर सोर्स के लिए अच्छा है, यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है ना। अब आता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कोई भी हम नई शुरुआत करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे, कंफ्यूजन है, क्लियरिटी ऑफ माइंड नहीं है, नई शुरुआत हो ही नहीं पा रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करे, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है आपका, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी। मेंटल क्लियरिटी आपको नहीं मिल पा रही है तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे आप बैठिए, टाइम स्पेंड करिए, आपकी माइंड क्लियरिटी क्लियर हो जाएगी, आपके थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे बैठेंगे तो आपको आइडियाज भी आएंगे। रिलैक्सेशन स्पेस कह सकते हो आप इसे, गार्डन यहाँ पे अच्छा है, फाउंटेन आप लगा सकते हो। ईस्ट प्लेस, सोशल कनेक्शन, सनराइज एनर्जी। अब सन जब उगता है राइज करता है तो कहीं ना कहीं वो ऊपर की ओर बनता है, तेज उसका और बढ़ता है। इसी तरह से हमारी लाइफ में फेम कैसे बढ़ेगा, फेम है कि नहीं है, हम सोशल रिलेशनशिप में कनेक्टिविटी में हम है कि नहीं है, तो यहाँ पे ईस्ट को हम देखेंगे। ईस्ट डायरेक्शन अगर हमारी डैमेज है, कटी हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारे सोशल नेटवर्क नहीं बन पा रहे, सोशल रिलेशनशिप नहीं बन पा रहे, ये प्रॉब्लम आएगी। गुड फॉर मेन एंट्रेंस, ये अच्छा है एंट्रेंस के लिए, विंडो यहाँ पे वो अच्छी हो, स्टडी एरिया अच्छा है, तो ये आप प्लेस कर सकते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट, एंजाइटी एंड स्ट्रेस कंट्रोल, यहाँ पे गुस्सा और स्ट्रेस कंट्रोल होता है। अगर इमोशन और मेंटल स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो इस जोन को आप देखिए। ठीक है ना। यहाँ पे टाइम बताइए, अगर आप स्ट्रेस में हो, परेशान हो, तो इस जगह टाइम बताइए, आपकी जो डिप्रेशन है, जो भी है प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, ठीक होगी। ओपन स्पेस हो, बट शर्त यही होनी चाहिए कि एरिया नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे बैठेंगे तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा। अगर यही एरिया आपका खराब है, प्रॉब्लमेटिक है, तो वो चीज आपको वो नहीं दे पाएगा, वहां पे भी आपको स्ट्रेस ही मिलेगा, प्रॉब्लम ही मिलेगी।
बेस्ट यहाँ पे है ओपन स्पेस और डेकोरेटिव, कह सकते हो एलिमेंट, यहाँ पे डेकोरेटिव एलिमेंट्स कर सकते हो, एलिमेंट्स के थ्रू डेकोरेट कर सकते हो, माइल्ड लाइटिंग यहाँ पे यूज कर सकते हो। साउथ ईस्ट एरिया फायर और एनर्जी का एरिया है। यहाँ पे अग्नि जोन कहा जा सकता है, फायर एलिमेंट आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने पैशन को कंट्रोल कर सकते हो और एनर्जी को। आइडियल फॉर किचन, किचन के लिए अच्छा है। पावर सोर्स आप यहाँ पे कर सकते हो। फायर रिलेटेड अप्लायंस यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो, लाइक गैस हो गया, स्टोव हो गया, इंडक्टर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, कुछ भी आप रख सकते हो। नेक्स्ट जोन है साउथ साउथ ईस्ट, पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन। इनहेंस करता है आपकी विल पावर को, आपकी स्ट्रेंथ को इनहेंस करता है ये जोन जो है। अगर मान लीजिए किसी की विल पावर स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं बन पा रही है, इनहेंस नहीं हो पा रही, ग्रोथ नहीं बन पा रही, सपोर्ट नहीं बन पा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। वो कुछ भी हो सकती है, डस्टबिन भी हो सकता है, टॉयलेट भी हो सकता है, कलर प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज को आपने चेक करना है। गुड फॉर जिम एरिया, मोटिवेशनल कॉर्नर आप इसे कह सकते हो, और मिरर यहाँ पे अच्छा रहेगा। साउथ फेम रिको, जो साउथ का एरिया है, साउथ का एरिया है वो है फेम का, तरक्की का, कहीं ना कहीं नेम फेम। अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में फेम नहीं बन पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जोन आपका डिस्टर्ब है, प्रोफेशन में सक्सेस नहीं मिल पा रही है, रेपुटेशन नहीं बन पा रही है, तो इस जोन में कहीं ना कहीं नेगेटिव एलिमेंट है या नेगेटिव प्लेस्ड है। लिविंग रूम सुटेबल है, ऑफिस आप यहाँ पे कर सकते हो। अवार्ड्स डिस्प्ले आप लगा सकते हो, अगर आपके पास अवार्ड्स है, सेमिनार्स जाते हो, अवार्ड्स लेते हो, तो यहाँ पे आप लगाइए अवार्ड्स, आपको अचीवमेंट मिली है जो। बट सबसे पहले उस एरिया को क्लीन करना जरूरी है, उस एरिया की नेगेटिविटी को हटाना जरूरी है, ब्लॉक करना जरूरी है, तभी आपको ये जो साउथ डायरेक्शन है आपको सक्सेस देगी। साउथ साउथ वेस्ट एक्सपेंडिचर का एरिया, खर्चों का, डिस्पोजल का। कोई भी आपकी चीज है, वेस्टेज है, डिस्पोजल चीज है, नेगेटिव है, वहां पे आप रख लीजिए। डस्टबिन रख सकते हैं, स्टोरेज रख सकते हैं, अनवांटेड आइटम, ऐसी चीजें आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। साउथ वेस्ट रिलेशनशिप और स्टेबिलिटी का है। मान लीजिए आपकी स्ट्रेंथ, फैमिली बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस है, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो प्रॉब्लमेटिक है, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो एंटी हो रखी है, वो आपको प्रॉब्लम दे रही है। आइडियल फॉर मास्टर बेडरूम, इसके लिए अच्छा है, सेफ है, और सेफ के लिए। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट जो है एजुकेशन स्किल के लिए, एजुकेशन के लिए, स्किल के लिए, डेवलपमेंट के लिए अच्छा जोन है। अगर आपकी लाइफ में एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपके स्किल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जोन डिस्टर्ब है। आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि मेरे लाइफ में क्रिएटिविटी ज्यादा हो, नॉलेज मुझे ज्यादा मिले, ग्रोथ हो उस चीज में, तो इस जोन को आपने देखना है। इस जोन में अगर मान लीजिए एंटी प्लेस्ड है, एंटी कलर्स है, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी, कटा हुआ है तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे इस चीज को आप समझेंगे। अब बेस्ट बेसिकली कहेंगे तो लाइब्रेरी के लिए अच्छी जगह है, स्टडी बुक्स यहाँ पे आप रख सकते हो। ट्रेनिंग एरिया, यहाँ पे ट्रेनिंग एरिया के लिए भी ये जोन करेक्ट है। वेस्ट जोन, वेस्ट जोन जो है वो है प्रॉफिट और गेन का, बूस्टिंग फाइनेंस और बिजनेस ग्रोथ। अगर मान लीजिए आपके फाइनेंस में बूस्ट नहीं मिल पा रहा है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं आपका वेस्ट जोन जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है आपको ग्रोथ में। वेस्ट जोन को प्रॉफिट और गेन का जोन कहा गया है, यहाँ पे इच्छा पूर्ति भी कही जाती है, जिसकी जो इच्छा होती है कई बार यहाँ पे विश करने पे पूरी भी होती है। बट अगेन पॉइंट यही है कि वो जोन आपका एक्टिव होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एंटी प्लैनेट, एंटी प्लेस्ड या कटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे होती है, अदरवाइज फिर हमें रेमेडी करनी पड़ती है। किसी को पैसों के सोच रहा है कि मेरे पैसे बड़े, पैसों में ग्रोथ हो, कुछ पैसे इस डायरेक्शन पे रख दीजिए, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। स्टोरेज यहाँ पे अच्छा है, वैल्यूएबल अच्छा है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हैं। घर चाहते हो घर बने, यहाँ रख दीजिए, घर में ग्रोथ होगी। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन का और डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है, बेसिकली कहा जाए
तो राजा महाराजाओं के टाइम पे एक ऐसा भवन होता था, कोप भवन, जहाँ पे रोते थे, अपना गुस्सा निकालते थे, जो भी चीज करना होता, डिप्रेशन वगैरह जो भी होता था, उस भवन में जाके टाइम स्पेंड करते थे। सुना होगा आपने। तो ये जो कोप भवन है, बेसिकली इस डायरेक्शन पे बनाया जाता है। इस डायरेक्शन पे जाके अपने आप का जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिप्रेशन है, जाके यहाँ से हम निकाल देते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये एरिया ओपन एरिया होना चाहिए, रिलैक्सेशन कॉर्नर के लिए अच्छा है, वेंटिलेशन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये हमारा बनता है नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब आता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जो है वो है सपोर्ट और नेटवर्किंग का। आपको सपोर्ट मिल पा रही है नहीं, नेटवर्किंग आपकी कैसी है, तो ये नॉर्थ वेस्ट है। अब यहाँ पे जो नेटवर्किंग में अगर मान लो प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस जोन में प्रॉब्लम होगी। इस जोन में एंटी प्लैनेट, एंटी प्लेस्ड, एंटी डस्टबिन कुछ भी हो सकता है, या कटा हुआ भी हो सकता है। बेस्ट अगर रूम कहा जाए तो यहाँ पे आइडल रूम जो बन सकता है वो है गेस्ट रूम, मीटिंग एरिया, सोशलाइजेशन। यानी कि अपनी नेटवर्किंग फ्रेंड्स के साथ ग्रूमिंग करो, फ्रेंड के साथ मिलो, बैठो, इस जगह पे बैठो, अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा। नॉर्थ वेस्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप और अट्रैक्शन के लिए ये जोन बहुत ही अच्छा है। न्यूली कपल के लिए आप इस जोन में उन्हें जगह दे सकते हो। अगर मान लो न्यूली कपल को आपने उस जगह दी और वहां पे उनके बीच में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, इस जोन में कुछ इफेक्ट है, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ प्रॉब्लम है, डस्टबिन हो सकता है, टॉयलेट कनेक्टिविटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो पूरा आपने क्लियर करना है। बेस्ट बेडरूम के लिए अच्छा है। पर्सनल ग्रूमिंग एरिया ये अच्छा है। अब यहां तक हमने जो बेसिकली 16 जोन की समरी समझी थी, तो ये सारा हम स्टेप बाय स्टेप वास्तु में कनेक्ट करेंगे। किस तरह से हर जोन को हम ट्रीट करेंगे, उसकी रेमेडी करेंगे, सारी चीजें कोर्स में आएगी। कोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वास्तुशास्त्र का कोर्स है, लाइव कोर्स होगा, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होगी। डेट जो है वो 1 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 3 डेज क्लास होगी वीकली। 5:30 PM 5 to 5:30 PM के बीच में हम टाइम फिक्स करेंगे। और जो इसका प्राइस है वो है 7,500 से, जो डिस्काउंट है 6,500 टिल मिडनाइट तक। ड्यूरेशन 2.5 से 3 मंथ तक का होगा। पीडीएफ और रिकॉर्डिंग मिलेगी, हिंदी पीडीएफ भी मिलेगी और रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जूम क्लास में ये क्लास होगी, ना ही गूगल में होगी, ना ही किसी और ऐप में होगी, जूम में होगी, ताकि आपको प्रॉपर अच्छे से रिकॉर्डिंग मिल पाए। अब हमारा जो कोर्स का कंटेंट है, एक बार मैं आपके साथ वो शेयर कर देती हूँ। वास्तुशास्त्र में हमारा बेसिकली वास्तु के ऊपर, व्हाट इज अ वास्तु, इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ वास्तु और हिस्ट्री, जो भी उसकी स्टोरी है, ये सारी हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इसके बाद डायरेक्शन एंड जोन पे आ जाएंगे इन वास्तु, अंडरस्टैंडिंग 16 जोन, लॉर्ड एंड प्लैनेट, ईच जोन, रिलेशनशिप बिटवीन जोन एंड पीपल, 5 एलिमेंट, देयर टेस्ट एंड सिंबल, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। एंट्रेंस एंड इफेक्ट, 32 एंट्रेंस का जो हमारे लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, उसका क्या असर होता है, वो चीज समझेंगे। साथ ही साथ अगर वो एंट्रेंस नेगेटिव है तो उसे ब्लॉक कैसे किया जाए, वर्चुअल एंट्री कैसे खोली जाए, ये चीज भी आएगी। इफेक्ट ऑफ वेरियस जोन, आपके जो डिफरेंट जोन का जो इफेक्ट आता है वो सारा पढ़ेंगे, उसका बेनिफिट पढ़ेंगे। बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, टॉयलेट, किचन, पूजा रूम, गेस्ट रूम, सर्वेंट रूम, स्टोर रूम, फैमिली गेज एंड अदर स्पेस, हमारे रूम में जो जो हमारे घर में जो जो प्लेस है उनके बारे में हम डिटेलिंग में जाएंगे। इसके बाद प्लेसमेंट, जो अप्लायंस और ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, वॉशिंग मशीन, डस्टबिन, एयर कंडीशन, क्रॉकरी, कैबिनेट, एलडी, टीवी, इन्वर्टर, मेडिसन एंड और अदर इनिशियल आइटम, ये सारी डिटेलिंग हम करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई वास्तु दोष इन लेआउट, लेआउट में हम वास्तु दोष कैसे निकालें। करेक्टिंग वास्तु दोष विदाउट डिमोलिश, मतलब कुछ भी तोड़े फोड़े बिना हम क्या वास्तु दोष ठीक कर सकते हैं, ये भी करेंगे। पेंटिंग जो है, क्या हमें कहीं वो नेगेटिव इफेक्ट दे रही है, पॉजिटिव, या किस पेंटिंग से हमें बेनिफिट मिल सकता है, लाइट कौन सी लगाए। इफेक्ट ऑफ टैंक, स्टेयरकेस और प्लैनेट, जो प्लांट्स हम लगाते हैं उनके बारे में भी हम समझेंगे।
कलर बेस्ड थ्योरी यहाँ पे होगी। जोन में कौन सा कलर कैसा है, किस तरह का इफेक्ट दे रहा है, ये सारा करेंगे। 45 देवताओं के बारे में करेंगे। राइट स्लीपिंग डायरेक्शन, एक्यूरेट मार्क और सेंटर एंड डायरेक्शन। यूजिंग अ कंपस, कंपस किस तरह से यूज किया जाता है ये समझेंगे। ग्रीडिंग कैसे करनी है, लेआउट, ये पूरा हम करेंगे। हमने ग्राफ पेपर बनाना है, किस तरह से ग्राफ पेपर बनेगा, ये सारा चीज इसमें होगा। रेमेडी एंड करेक्शन, जो आपकी रेमेडी है उसकी करेक्शन के बारे में समझेंगे। लाइक स्वास्थ्य मंत्रा रेमेडीज, स्विच वर्ड रेमेडीज, वास्तु रेमेडीज, रिलेशनशिप से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, कैरियर से, ग्रोथ से रिलेटेड, एजुकेशन, मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करें, इस तरह की रेमेडी हम यहाँ पे करेंगे। और रेमेडी फॉर एंजाइटी डिप्रेशन, यानी कि जोन में किस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करे उसके अकॉर्डिंगली हम रेमेडी करेंगे, यानी कि सारे जोन की रेमेडी को हम इसमें अच्छे से समझेंगे। डस्टबिन कहाँ प्लेस करना है, डस्टबिन के लिए क्या रेमेडी करें, ये सारी चीजें होगी। प्लॉट सिलेक्शन, क्योंकि कई लोग क्या है, फ्लैट नहीं लेते, प्लॉट लेते, तो प्लॉट के अकॉर्डिंगली कैसे हम उसे ठीक करें, या किस तरह का प्लॉट ले, स्पेस कैसा होना चाहिए, इफेक्ट कैसा होना चाहिए, रोड साइड इफेक्ट होना का क्या रिजल्ट है, कट का क्या रिजल्ट है, एक्सटेंशन का क्या रिजल्ट है, स्लॉप का क्या रिजल्ट है, सॉइल का क्या, सॉइल कैसे एग्जामिन करें, इसके सबको हम समझेंगे। और यहीं पे हम इम्पैक्ट ऑफ टैंक को भी समझेंगे। 5 एलिमेंट, हमारा 5 एलिमेंट जो है उसका साइकिल क्या है, क्रिएचर कैसे होता है, बनता कैसे है और डिस्ट्रॉय कैसे होता है साइकिल में, ये सारी चीजें हम समझेंगे। थेरेपी, कलर थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एलिमेंट्स है ना वो हमारे कलर के ऊपर बेस्ड है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट के ऊपर भी, शेप के ऊपर, सॉरी, तो शेप के ऊपर से भी कनेक्टिविटी बनती है। लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं, वेव कर लेते हैं, तो वो जो ये सारे मार्क है ना, ये कुछ ना कुछ एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं, ये हम समझेंगे। हेल्थ और वास्तु को अगर हम देखना चाहें तो हम अपने हेल्थ से रिलेटेड, हमारे लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड कौन सा पार्ट, बॉडी पार्ट डिस्टर्ब है, कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब है इंटरनल, ये हम समझेंगे वास्तु में। वास्तु और हेल्थ, इसको कनेक्ट करके हम उस जोन का पता कराएंगे, उस जोन के लिए ट्रीटमेंट करेंगे। मरहम स्थान के लिए हम करेंगे। और अवॉइडिंग एंटी एक्टिविटी, बैलेंसिंग जोन और अवॉइडिंग एंटी एक्टिविटी यहाँ पे हम सीखेंगे। डेड एंड प्लॉट, एल शेप प्लॉट, टी प्लॉट, वाई प्लॉट, इसके बारे में समझेंगे। प्रॉब्लमेटिक जोन कौन सा है, डिकोटिंग एंड प्रिपेयरिंग वास्तु बेस क्या है, ये चीज समझेंगे। पैरामिड से रिलेटेड, पैरामिड से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो करेंगे। मिरर से रिलेटेड यूजिंग रेमेडीज होती है, 3D रेमेडीज होती है, ये सारी चीजें हम इससे कनेक्ट करेंगे। बैलेंसिंग करना, वीक जोन को कैसे ठीक करना है, ये सारा चीज हम करेंगे। लास्ट में एक सरप्राइज और होगा आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा वास्तु के साथ एस्ट्रो वास्तु का एक कोर्स फ्री, रिकॉर्डेड कोर्स होगा वो एस्ट्रो वास्तु का। 5 दिन की क्लास होगी जो आपको फ्री मिलेगी। तो ये हमारा कोर्स कंटेंट था। इसमें हम, मैं और चीज बता देती हूँ कि हम पहले दिन से ही हम समझेंगे वास्तु करना। हमें अपने घर का वास्तु करना है सबसे पहले। जब हम घर का वास्तु करेंगे तो हमारे लाइफ में हमें प्रैक्टिस भी होगी, और हम समझेंगे भी कि हमें कैसे करना है, क्योंकि हमें सिर्फ स्टडी नहीं करनी है, हमें प्रैक्टिस भी करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम अपने घर के जो भी जोन है, कुछ नेगेटिव हो रहे हैं या पॉजिटिव, वो सारी चीजें समझेंगे, जिससे आपको नॉलेज भी मिलेगी और आपको समझ में भी आएगा। तो ये हमारा क्लास का कंटेंट था, जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए और बेनिफिट उठाइए, आपको इस क्लास में जो जो बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आया हो। तो मिलते हैं हम क्लास में। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय।